अब घड़ी में हमारा आखिरी पार्ट है, थ्योरेटिकल है ये, क्योंकि क्लॉक में हमने अभी देख लिया टाइम डिटर्मिनेशन, एंगल डिटर्मिनेशन और मिरर इमेज, लेकिन ये आखिरी टाइप का जो पार्ट है ये थ्योरेटिकल है। इसमें सवाल ये आता है कि घड़ी में 90 डिग्री की सिचुएशन 12 घंटे में कितनी बार बनती हैं। तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ थ्योरी में 3 पॉइंट। पहला हमारा पॉइंट है कि इन एवरी 1 आवर बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर ओनली 1 टाइम। हर घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार मिलती हैं, तो फिर 12 घंटों में कितनी बार होना चाहिए था? 12 बार। तो 12 घंटों में 12 बार होना चाहिए, लेकिन यह मिलती 11 बार ही हैं। तो हमें याद रखना है कि इन एवरी 1 आवर बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर 1 टाइम, बट दिस सिचुएशन अकर ओनली 11 टाइम इन 12 आवर। लेकिन 12 घंटों में यह स्थिति केवल 11 बार ही मिलती है। तो सवाल यह होता है कि आखिर वो कम एक कहां हुआ है। तो याद रखना है हमें कि ये जो माइनस होता है ये ओनली 11 to 1 o'clock, बिकॉज 11 to 1 o'clock 2 घंटे हुए, कितनी बार मिलनी चाहिए थी? 2 बार। बिकॉज 11 to 1 o'clock दिस सिचुएशन अकर ओनली 1 टाइम एग्जैक्ट 12 o'clock। देखना हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार मिलती है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार। क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच में ये सिचुएशन 2 की जगह केवल 1 बार मिलती है। कुछ लोग ऐसा याद कर लेते हैं कि जितने और उससे कम, ये गलत है। हमें ये बात ध्यान देनी है कि जब माइनस करना है तो वह 11 to 1 का टाइम होगा तो ही माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये सिचुएशन कितनी बार होती है, तो आफ्टरनून 2 से लेकर इवनिंग 10 o'clock तक टोटल 8 आवर होते हैं, तो 8 बार मिलेगी। यहां आप माइनस नहीं कर सकते। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हर एक घंटे में कोई भी एंगल कितनी बार, तो 12 घंटे में कितनी बार। थ्योरी में दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि इन एवरी 1 आवर बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर अपोजिट टू ईच अदर ओनली 1 टाइम। प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट एक बार आती है, तो फिर से 12 घंटे में कितनी बार आनी चाहिए थी? 12 बार। बट in 12 आवर दिस सिचुएशन अकर ओनली 11 टाइम। लेकिन 12 घंटों में यह स्थिति केवल 11 बार ही मिलती है। फिर ये 1 माइनस कहां हुआ? तो ये माइनस होता है बिटवीन 5 to 7 o'clock, बिकॉज 5 to 7 o'clock कितने आवर हो रहे हैं? 2। मिलनी चाहिए थी 2 बार, लेकिन मिलती 1 बार ही है। बिकॉज 5 to 7 o'clock दिस सिचुएशन अकर ओनली 1 टाइम एग्जैक्ट 6 o'clock। मतलब आप माइनस केवल तब करेंगे जब पूछे गए टाइम में वो टाइम 5 और 7 के बीच में पूछा गया है। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा होता कि 12 से लेकर 4 बजे तक ये सिचुएशन कितनी बार, तो 4 घंटे में 4 बार, वहां कोई माइनस नहीं होगा। लेकिन मैंने पूछा होता 4 से लेकर 8 बजे में, तो 4 से 8 में 4 घंटे, लेकिन वहां 5 से 7 का टाइम आ गया है, इसलिए वहां आपको एक माइनस करना पड़ेगा। इसे आप ऐसे ना याद रखिएगा कि जितने आवर उससे कम, नहीं, हमें देखना होता है कि वो माइनस कहां होता है। 0 डिग्री जो होता है वह 11 से 1 के बीच में कई बार मिलता है। जो 180 डिग्री होता है वो 5 से 7 के बीच में कई बार होता है, इसलिए 12 घंटों में वो सिचुएशन 11 बार होती है। लेकिन अगर हम बात करें 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री हर एक घंटे में 2 बार मिलती है, तो 12 घंटे में यह 24 की जगह 22 बार ही मिलती है। कितने की कमी हो रही है? 2 की। और अगर 2 की कमी है तो हमें याद रखना है 2 की कमी कहां होती है। पहली कमी होती है 8 to 10 o'clock, 8 से 10 बजे के बीच में यह स्थिति 2 की जगह 4 की जगह कितनी बार मिल पाती है? 3 बार। क्यों? क्योंकि 8 से 10 में 2 घंटे, हर घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार मिलनी चाहिए थी, लेकिन यह सिचुएशन केवल 3 बार मिलती है। अगेन 2 से 4 बजे के बीच में यह सिचुएशन फिर से केवल
3 बार मिलती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि 2 माइनस होता है। 24 की जगह वो कितनी बार? 22 बार। लेकिन माइनस केवल तब जब 8 से 10 का टाइम और 2 से 4 का टाइम आपके दिए हुए सवाल में होगा। मैं शॉर्ट में बताऊं कि मैंने आपको यह सिखाया, हर एक आवर में कोई भी घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट एक बार आती है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार। वो माइनस कहाँ होता है? 5 से 7 में। फिर मैंने आपको सिखाया कि हर एक घंटे में दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट एक बार होती है, लेकिन वहां पर भी वो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार आती है। वहां -11 से 1 में होता है। और कोई भी सुई जो 90 डिग्री की सिचुएशन है वो हर घंटे में 2 बार दर्शाती है घड़ी में, तो 12 घंटे में वो 22 बार। 1 माइनस होता है 8 से 10 में और 1 माइनस होता है 2 से 4 के बीच में। बट अगर हमारे एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि इन 12 आवर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर इन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का जब सवाल होगा तो स्ट्रेट लाइन 0 डिग्री के समय भी होता है और 180 डिग्री के समय भी। इसलिए जब स्ट्रेट लाइन पूछेगा तो 0 डिग्री और 180 दोनों लेने होंगे। तो 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार और 180 डिग्री 11 बार, तो स्ट्रेट लाइन में वो 12 घंटे में कितनी बार आएगी? 22 बार। ये बात ध्यान देनी है, स्ट्रेट लाइन पूछा तो 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों को इंक्लूड किया जाता है। और इसमें फिर एक आखिरी टाइप के सवाल ऐसे आते हैं कि एक घड़ी है जो एक समान दर से पीछे हो रही है या तेज हो रही है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि रोहन्स वॉच लूज 3 मिनट इन एवरी 24 आवर। रोहन की घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 3 मिनट पीछे हो जाती है। तो इफ इट सेट ऑन संडे, अगर इसे रविवार को सेट किया जाए, देन आफ्टर हाउ मेनी डेज दिस अगेन शो करेक्ट टाइम। ये घड़ी खराब हो गई है और हर एक 24 घंटे में 3 मिनट पीछे होती है। क्या आपको लगता है कि ये कभी सही समय दर्शा पाएगी? क्या लगता है कि कभी इसमें फिर से सही टाइम आएगा? जबकि वो हर दिन पीछे हो रही है। पहले दिन 3 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 9 मिनट पीछे ही हो रही है। तो क्या लगता है ये सही समय दर्शाएगी? तो हां, ये कभी ना कभी तो सही समय दर्शाएगी। अरे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दर्शाती है। ये तो चल रही है। जब ये घड़ी पीछे होते होते कुछ समय ऐसा आएगा कि 1 घंटा पीछे हो जाएगी। 1 घंटा पीछे का मतलब हमारी घड़ी में 10 बज रहे होंगे तो वो घड़ी 9 दर्शा रही होगी। फिर समय आएगा कि कभी ना कभी ये 5 घंटे पीछे हो जाएगी, फिर कभी यह 10 घंटे पीछे हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये घड़ी 12 घंटे पीछे हो जाएगी। और जब वो 12 घंटे पीछे होगी तो उस घड़ी का टाइम फिर से हमारे रियल घड़ी के जैसा होगा। वो भले ही 12 घंटे पीछे का हो, लेकिन दोनों का टाइम बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसे सवालों के जवाब में हमें याद रखना है कि घड़ी को हम या तो 12 घंटे से पीछे करेंगे अगर घड़ी पीछे हो रही हो, या हम आगे करेंगे अगर घड़ी आगे हो रही हो। तो यहां कैसे सॉल्व करेंगे? हमारी ये घड़ी एक दिन में 3 मिनट पीछे हो रही थी, तब इसे हमें कितना पीछे करना है? 12 घंटे। 12 घंटे का मतलब होता है 12 इंटू 60, 720 मिनट पीछे करना है। तो कितने दिनों में? क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, बाकी दोनों का मल्टीपल होगा। सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे आफ्टर 240 डेज। अगर आपकी लाइफ में सवाल आ जाए इसके बाद कभी भी, तो डायरेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या 720 बटे में x। x का मतलब होता है इन एवरी 24 आवर, इन एवरी डे हाउ मच मिनट दिस वॉच गेन और लूज। हर एक दिन में यह घड़ी कितने मिनट तेज होती है या कितने मिनट पीछे होती है। तब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ डेज का फार्मूला के बेस पर आंसर आएगा 720 बटे में x की जगह आप रख देंगे 3, क्योंकि आपकी घड़ी हर एक दिन में 3 मिनट पीछे हो रही थी। तो डायरेक्ट आंसर आ जाता 240 दिनों के बाद इस घड़ी में सही समय होगा। और इसी के साथ क्लॉक नाम का यह अध्याय भी समाप्त होता है।